प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आवेश किसे कहते हैं, बिंदु आवेश किसे कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। क्योंकि ये विद्युत आवेशों का जो क्वांटीकरण है यह एकदम सेम आवेशों की परिभाषा पे ही डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण, यानी जो आवेश है किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उसमें विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न होते हैं, तो विद्युत आवेश कहलाते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। इसका सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है, यानी 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। माना किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तथा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e है, तब Q बराबर ne, जहाँ e का प्रायोगिक तथा आंतरिक मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अतः Q बराबर ne नियम को ही आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। ये आपका हो गया। और बेटा यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पूरे का निचोड़ यहाँ पे है। और आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। यही समझना आपको कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ही आवेशों को धारण कर सकता है। क्यों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये नाभिक है, नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है और इसके चारों तरफ भिन्न भिन्न कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में गति करते रहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब हम प्रोटॉन यानी नाभिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है। इसीलिए नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसलिए प्रोटॉन को हम मोहरा नहीं बना सकते हैं। अगर परिवर्तन करना होगा तो इलेक्ट्रॉन को। हमने तो बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में कि जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं, बाहर से थोड़ी सी भी ऊर्जा उनको मिल जाती है तो अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो प्रोटॉन होते हैं इतने आसानी से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ हमने बताया है कि आवेशों को वही धारण कर सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करे या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई नाभिक है, उसमें 15 प्रोटॉन हैं, मान लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन भी 15। अब प्रोटॉन को तो हम अलग कर नहीं सकते, नाभिक विखंडन हो जाएगा और बचा क्या, इलेक्ट्रॉन यानी ई। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाता है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 14। तो यही शेष बची। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 15, इलेक्ट्रॉन कितना है, 14। किसकी संख्या ज्यादा हो गई, प्रोटॉन की। अब ये धनावेशित हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन 14 है और प्रोटॉन का मान कितना है, आवेश, प्रोटॉन पर आवेश कितना हो गया, 15, यानी ये 15 ज्यादा है, यानी एक ज्यादा है, इसलिए एक धन आवेश हो जाएगा। अब इसके विपरीत हम अगर ये मान लें कि एक इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देते हैं बाहर से, एक इलेक्ट्रॉन जब इसको देंगे, अब ये 15 से हो जाएगा 16। ये अब की बार किसकी संख्या ज्यादा हो गई, 16, यानी इलेक्ट्रॉन की। अब जो भी वो पदार्थ है उसके ऊपर जो आवेश आएगा वो ऋण 1, यानी इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा, ऋण 1। इसीलिए आवेश को धारण अगर करना है किसी पदार्थ को तो सबसे मेन चीज इसमें यही है कि इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करे या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। अब यहाँ पे वही चीज हमने लिख भी दिया है, यहाँ पे स्पष्ट कर, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ही आवेशों को धारण कर सकता है। मान लेते हैं यदि Q बराबर 1 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन के जो आवेश चार्ज है बेटा वो 1.6 × 10⁻19 कूलम, तब Q बराबर ne से यानी क्वांटीकरण नियम से तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी उस पदार्थ में, n बराबर, हम इसी फार्मूले की बात कर रहे हैं, Q बराबर ne से, तो n बराबर Q/E या
एक बटे, क्यों हमने क्यू बराबर 1 लिया है, इसलिए क्यू के स्थान पे 1 बटे ई का मान 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 19। अब ये हो गया, अब दशमलव नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देते हैं, ये 10 बटे 16 गुणे 10 घाते ऋण 19 को ऊपर कर देते हैं तो ये ऋण प्लस में बदल जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। अर्थात इस सिचुएशन में उस पदार्थ में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों एक चीज यहाँ ध्यान से आप देख लीजिए, समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कभी पॉइंट में नहीं होती। जैसे अगर कह दिया जाए कि हमारे पास 6.5 मुर्गी है तो ये संभव नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार किसी भी चीज की जो संख्या होती है वो आधी या पॉइंट के रूप में आप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा आ जाता है तो वो सिचुएशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहाँ 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो दशमलव लगा हुआ है, लेकिन बेटा यहाँ भी आप देख लीजिए 10 घाते 18 है, अगर इसको हम हटाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 के ऊपर पॉइंट भी लगा हुआ, घात भी लगा हुआ, इसलिए पूर्णांक में है, पूर्णांक में नहीं है।